बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो हम लोग अभी क्लास करने वाले हैं, ये क्लास ऐसे वर्ड्स को यहाँ पर हम लोग जानेंगे जो डेली लाइफ में इसके इस्तेमाल से, जो वर्ड्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, सिर्फ ये ऐसे वर्ड है जो अकेला सिंगल यूज होता है। अब लंबा लंबा सेंटेंसेज आप एक ही बार में तो आप नहीं बोल सकते हो। कोई भी सेंटेंस को आप चाहिएगा कि एक ही दिन में हम पूरा बोल जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में आपको टीचर आपके साथ ऐसे बोल देंगे, हम लोग कहीं बैठते हैं, वो आपस में बातचीत में वो चला जाता है। सेंटेंस जाइएगा, जब हम ये नारेशन वॉइस पढ़ेंगे, नारेशन पढ़ेंगे, तो इस टाइप का सेंटेंस आ जाएगा। वहां पर हमारे बच्चे ये नहीं कंफ्यूज होंगे कि यार ये वर्ड तो मेरे लाइफ में पहली बार आया है। इसका भी वॉइस बनाना रहता है, वहां भी इसकी मदद करेगा। और ये डेली लाइफ में जो आप बोलिएगा ना, तो बोलने के लिए मोर इंपॉर्टेंट है, स्पोकन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे इंग्लिश स्पीकिंग मजबूत हो, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, तो इसके लिए ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो अपने आप में सिंगल वर्ड्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, 1 to 2 वर्ड्स है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अकेला केवल इसका प्रयोग कर दो, आपकी लैंग्वेज बेहतरीन बन जाएगी, एकदम टॉप क्लास की आपकी लैंग्वेज बन जाएगा। और ये आप देखते होइएगा आपके क्लास में, आपके समाज में बार बार ये शब्द का प्रयोग किया भी जाता है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा वर्ड आता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देते चलते हैं। चलिए, इसमें जैसे पहला शब्द हमारा दे रहा है गेट डाउन। देखो इसमें 2 वर्ड होगा, एक और होगा ये गेट ऑन, ठीक है, गेट ऑन। अब देखो, जैसे मान लो कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कोई अच्छा पेड़ पर चढ़ना है तो क्लाइंब लगाते हैं। पेड़ पर चढ़ना रहेगा तो क्या लगाइएगा? क्लाइंब। देख लेना बच्चे, पेड़ पर अगर चढ़ना हो तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं क्लाइंब। क्या बोलेंगे? क्लाइंब। क्लाइंब ऑन, ऊपर चढ़ो, क्लाइंब डाउन, नीचे आ जाओ। पेड़ पर अगर ऊपर चढ़ना है, क्लाइंब ऑन लगा दीजिएगा। पेड़ पर नीचे उतरना है, क्लाइंब डाउन लगा दीजिएगा। वैसे बोलचाल में हम वहां भी पेड़ के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट ऑन, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा है, गेट ऑन। किसी चीज के ऊपर चढ़ रहा है, वहां पर हम बोलेंगे गेट ऑन। दैट मीन्स क्या हुआ? ऊपर चढ़ो। गेट ऑन मीन्स ऊपर चढ़ो, ऊपर की ओर बढ़ो, ऊपर चढ़ो। अब उसी में कहना होगा यार नीचे आ जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे नीचे उतर जाओ, तो वहां पर क्या बोलेंगे? गेट डाउन। क्या बोलेंगे? गेट डाउन। इसको हम कहेंगे नीचे उतर जाओ। क्या बोलेंगे? नीचे उतर जाओ। बच्चा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे हम इसको? नीचे उतर जाओ, नीचे आ जाओ। क्या इस्तेमाल करेंगे? गेट डाउन। क्या बोलेंगे बच्चा? गेट डाउन बोलेंगे। यही में कहना होगा अरे यार मैं कर दूंगा, क्या है? मैं कर दूंगा, तो वहां पर बोलिए आई विल डू। क्या बोलिएगा? आई विल डू। तुम कर दोगे, यू विल डू। वह कर देगा, ही विल डू। सब्जेक्ट चेंज करते चलो, सेंटेंस बन जाएगा। कर दूंगी, कर दूंगा। जो कर देगा, कर दूंगी, उसका नाम यहां पर लगा दो। राम कर देगा, राम विल डू। जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है, बाबर कर देगा, अरे किंग कर देगा, तो वहां पर बोल सकता है किंग विल डू। अरे कोहली है ना, कोहली कर देगा, कोहली विल डू। तो यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ये चलेगा, थोड़ा ये देखिए ना, ये ठीक है, चलेगा, तो वहां पर क्या कह सकते हैं? इट विल डू। क्या बोलेगा? इट विल डू, ये चलेगा। या इसी में कहना होगा अरे नहीं यार ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। क्या बोलेंगे? दैट विल डू। क्या बोलेंगे? दैट विल डू। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, नो नो नो, ये नहीं चलेगा, तो क्या बोलेंगे? नो नो दिस विल नॉट डू। नहीं रहेगा तो क्या लगा लीजिएगा? नॉट। दिस विल इट विल नॉट डू, यह नहीं चलेगा। दैट विल डू, वो चलेगा। ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। अब कहेगा सर ये क्या हुआ? दुकान में गए, ड्रेस लेना है, लाल वाला ड्रेस दिया, आपको बोला कि सर ये लीजिएगा, तो आप बोलिएगा नहीं ये नहीं चलेगा, तो क्या बोलिएगा? इट विल नॉट डू। ये नहीं, ग्रीन वाला चलेगा, यानी वो चलेगा, तो क्या बोलेंगे? दैट विल डू, वो चलेगा। या इसी में रहेगा अरे भाई मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछो। टीचर क्लास में कहते हैं बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछो, कोई भी समस्या हो मुझसे पूछो। इंग्लिश में क्या बोलेगा? आस्क मी। क्या बोलेंगे टीचर? आस्क मी, मुझसे पूछो बच्चा, मैं हूं ना,
मुझसे पूछो, आस्क मी। क्या बोलेंगे? आस्क मी। मुझसे कहो, टेल मी। मुझसे बताओ, मुझे आती है टेल मी। क्या बोलेंगे? मुझसे कहो, मुझसे पूछो था आस्क मी, मुझसे कहो टेल मी, मुझे बताओ टेल मी, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। या इसी में कहना होगा ज्यादातर पक्का, पक्का हम पूछेंगे तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? सर्टेनली। क्या बोलेंगे? पक्का, सर्टेनली, पक्का, सर्टेनली। या तुम निश्चिंत हो, बी श्योर, वहां पर क्या बोलेंगे? पक्का का मतलब है कि आप निश्चिंत है, तो वहां बी श्योर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बी श्योर। क्या लगा सकते हैं? बी श्योर। क्या लगाएंगे बच्चा? बी श्योर। पक्का ना, 100% ना, तो क्या बोलेंगे? बी श्योर। या इसी में अगर मान लीजिए हमको ये कहना रहेगा, जैसे यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है कि भैया ये कौन है, यह कौन है, कौन है यह जो आपके साथ बैठा हुआ है या आपसे बात कर रहा है, यह कौन है? तो इसी चीज को अंग्रेजी में बोलेंगे हु इज दिस, हु इज दिस, यह कौन है? मान लो तुम कहीं पर गए, किसी के यहां गए और तुम्हारे साथ कोई और लड़का खड़ा है, तुम्हारे साथ कोई और लड़का खड़ा है, तो अब वहां पर मान लो मेरे क्लास में कोई बच्चा आया और एक बच्चा जिसको मैं जानता हूं और एक ऐसे बच्चे जिसको मैं नहीं जानता हूं, तो मैं अपने बच्चे से पूछूंगा हु इज दिस, हु इज ही, हु इज ही, हु इज दिस। या मान लो तुम्हारे दरवाजा पर कोई नॉक किया तो वहां पर पूछेगा हु इज दिस, हु इज देयर। क्या बोलोगे? हु इज देयर, कौन है भाई दरवाजे पर, कौन है? हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? हु इज नॉकिंग, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो ऐसे अलग अलग हम लोग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यह कौन है इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु इज दिस। या इसी में कहना होगा अरे काम करो ना, इसे ले चलते हैं, चलो ना इसको ले चलते। अब मान लो आप जाना है मूवी देखने, तो मूवी देखने गया तो तू कहता है एक काम करना यार, ले लो ना कुछ खाने वाले सामान, तो वो तुम बोले नहीं 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 लेते हैं। तब वो आपके बगल में पार्टनर बोलेगा, वाटर का बोतल रखा हुआ है, वाटर का बोतल दिखाकर बोलेगा एक काम कर दो ना, इसको ले चलते हैं, इसको ले चलते हैं, इसे ले चले। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? कैरी दिस, इसे ले चलो, कैरी दिस, इसे ले चलो, कैरी दिस। क्या बोलेंगे बच्चा? कैरी दिस, इसे ले चलो। या इसी में कहना रहेगा अरे यार वास्तव में मैं सरप्राइज था, तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा? इंडीड। क्या बोलिएगा? इंडीड आई वाज सरप्राइज, वास्तव में मैं आश्चर्य था, इंडीड आई वाज सरप्राइज्ड, वास्तव में इंडीड। क्या बोलेंगे? वास्तव में इंडीड। क्या बोलेंगे? वास्तव में इंडीड। फिर से ध्यान से सुनना बच्चा, क्या बोलेंगे? वास्तव में इंडीड। क्या बोलेंगे? वास्तव में इंडीड, वास्तव में इंडीड। नेक्स्ट कहता है अरे नहीं चाहिए हमको भाई, मान लो तुम्हारे यहाँ कोई सामान बेचने आया और जबरदस्ती करा के सर ये ले लीजिए, सर ये आपके लिए बढ़िया है, इसको आप ले ही लीजिए, तब उसको आप इंग्लिश में बोलिएगा, क्या बोलिएगा? नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोलिएगा? नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आई डू नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोलिएगा? आई डू नॉट रिक्वायर्ड, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव नो रिक्वायरमेंट, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो नहीं चाहिए क्या बोलिएगा? नॉट रिक्वायर्ड, इतना ही से काम चल जाएगा, नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। चाय पी रहा है, कोई बोला एक बिस्किट ले लीजिए, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए, बिस्किट नहीं चाहिए। या इसी में कहेगा एक काम करो, यहां से सीधे जाओ, मुड़ना मत, क्या करो? सीधे जाओ, सीधे आगे बढ़ो, इंग्लिश में क्या बोलेगा? गो स्ट्रेट। क्या बोलेगा? गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, सीधे बढ़ो, आगे चलो, गो स्ट्रेट। क्या बोलेंगे बच्चे? गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। या इसी में कहना होगा अरे ये तो अच्छा विचार है, क्या बोलिएगा? अच्छा विचार है, गुड आइडिया। क्या बोलेंगे? गुड आइडिया, अच्छा विचार है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है। क्या बोलेंगे? गुड आइडिया, अच्छा विचार है। या इसी में कहेगा पास आओ, क्या बोलेगा? पास आओ, पास आओ। क्या बोलेगा? कम नियर। क्या बोलेगा? कम नियर, पास आ जाओ, पास, कम नियर। मेरे पास आओ, कम टू मी। यहां पर याद रखिएगा, अगर बोलना रहेगा मेरे पास आओ, अगर ऐसा बोलना रहेगा मेरे पास आओ, इंग्लिश में क्या बोलिएगा? कम टू मी। क्या बोलेंगे बच्चे?
कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। सीधा कहना रहेगा पास आओ, क्या बोलेगा, पास आओ। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, कम नियर, क्या बोलिएगा, कम नियर। चलो इसी में अगर मान लो नेक्स्ट सेंटेंस रहता है आपको ऐसे, जैसे कहेगा, जिसे आप देखते होइएगा जब चौकीदारी पहरेदारी जब करता है तो चौकीदारी पहरेदारी करते समय लोग बोलेगा जागते रहो, क्या बोलेगा, जागते रहो। तो जब कहना होगा जागते रहो तो वहां पर सेंटेंस बोलेंगे स्टे अप, क्या बोलेंगे, स्टे अप, जागते रहो। क्या बोलेंगे बच्चा, स्टे अप, जागते रहो। क्या बोलेंगे, स्टे अप, जागते रहो, स्टे अप। या इसी में कहेगा ए हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हैंड्स अप, क्या बोलेंगे, हैंड्स अप। मूवी में देखता होगा, सिनेमा देखता होगा, मूवी सिनेमा में जब पुलिस वाला आएगा जो क्रिमिनल को जब पकड़ेगा, दूर अगर क्रिमिनल रहेगा तो सीधे बोलेगा, बंदूक तान के बोलेगा हैंड्स अप, क्या बोलेगा, हैंड्स अप, हैंड्स अप। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हाथ ऊपर करो ऐसे। तो देखते होइएगा चोर सब जो रहेगा, डकैत सब ऐसे हाथ उठा लेगा। तो हैंड्स अप मतलब क्या हुआ, हाथ उठाना हो, एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठाना। एक हाथ उठाइएगा तो राइज हैंड हो जाता है, यानी इसमें सहमति होता है, हाँ मैं हूं। लेकिन जब दोनों हाथ उठाइएगा तो इसको बोला जाएगा हैंड्स अप, क्या बोलेगा, हैंड्स अप। हाथ नीचे करो, हैंड्स डाउन, हाथ नीचे करो, हैंड्स डाउन। हाथ उठाओ, हैंड्स अप। चलो उसके बाद क्या होता है, जब आप किसी को, मान लीजिए मैं आपके यहाँ गया, सारी बातें हो गई, सब काम खत्म है, तो अब मैं आपको बोलूंगा तो अब मैं चलूं, क्या बोलेगा, मैं चलूं। तो ये जो कहना होगा मैं चलूं, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शैल आई गो, क्या कहना होगा, शैल आई गो। लेकिन अगर मान लो मेरे साथ और लोग हैं और उसको हम सबको कहते हैं अब चले, क्या कहते हैं, अब चले, तो उसको इंग्लिश में कहिएगा लेट्स गो, क्या कहेगा, लेट्स गो, अब चले, लेट्स गो, अब चले। या सीधे मैं अकेला कहता हूं तो मैं चलूं, तो मैं चलूं, तो मैं चलूं को इंग्लिश में क्या कहिएगा, शैल आई गो, क्या बोलेंगे बच्चा, शैल आई गो, मैं चलूं, शैल आई गो। या इसी में कहेगा अरे यार हिचकिचाओ नहीं, अरे अपने ही सब है भाई, अपना ही लोग है, अपने भाई अपने बहन सब अपने ही है, हिचकिचाओ नहीं, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, डोंट हेजिटेट, क्या बोलेंगे, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ नहीं, क्या बोलेंगे, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ नहीं। यही में कहेगा अरे तुरंत, तुम मुझे तुरंत कॉल करो, क्या बोलेगा, तुम मुझे तुरंत कॉल करो, कॉल मी एट वंस, तुरंत के लिए क्या बोलिएगा, एट वंस, कॉल मी एट वंस, क्या बोलेंगे, कॉल मी एट वंस, तुरंत फोन करो, कॉल मी एट वंस, तुरंत फोन करो। या इसी में कहना होगा अरे उसको हंसाओ, उसको हंसाओ, तो मेक हिम लाफ, क्या बोलेंगे, उसे हंसाओ, मेक हिम लाफ, क्या बोलेंगे बच्चा, उसे हंसाओ, मेक हिम लाफ। अरे कोई गुस्सा में बैठा हुआ है, नाराज है, बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, तो अब आपको कोई कहता है अरे उसको हंसाओ ना यार, एकदम मूड ऑफ करके बैठा हुआ है, उसे हंसाओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, मेक हिम लाफ, क्या बोलेंगे, मेक हिम लाफ, उसे हंसाओ। या इसी में कहना होगा मजबूर, क्या कहना होगा, मजबूर। याद देखिएगा ना, कहता है अरे यार मैं मजबूर हूं, वह मजबूर है, बूढ़े मजबूर है यार, गरीब मजबूर होता है यार, तो क्या कहेंगे, हेल्पलेस। अगर कहूंगा मैं मजबूर हूं, एम हेल्पलेस, क्या बोलूंगा, एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं। या गरीब मजबूर होते हैं, द पुअर आर हेल्पलेस, बूढ़े मजबूर होते हैं, द ओल्ड आर हेल्पलेस। तो मजबूर को क्या बोलिएगा, हेल्पलेस, क्या बोलेंगे बच्चा, हेल्पलेस, लाचार, मजबूर, दोनों चीज सेम होता है, लाचार कहो या मजबूर कहो, दोनों एकदम सीधा बात है। अगर मान लो किसी आदमी को आप कहिएगा एकदम घिउची लगा के ऐसे करके झूम के बैठा हुआ है, एकदम लग रहा है कि एकदम डेस्क पे एकदम वैसे सो ही गया है, तब आप उसको डांटते हुए कहिएगा अरे यार सीधा होकर बैठो ना यार, सीधा होकर बैठो, सीधा सीधा बैठो। तो सीधा होकर बैठो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिट अप स्ट्रेट, क्या बोलेंगे बच्चा, सिट अप स्ट्रेट, क्या बोलेंगे, सिट अप स्ट्रेट। ध्यान से सुन लेना बच्चा, क्या बोलेंगे, सिट अप स्ट्रेट, है ना। या इसी में कहेंगे
कौन जाने भाई, कौन जानता है, कौन जाने क्या होगा। इंग्लिश में क्या कहिएगा, हु नोज, कौन जाने, कौन जाने क्या कल क्या होता है, कौन जाने वहां का कौन किसको जानता है। तो इंग्लिश में क्या कहिएगा, हु नोज। क्या बोलेंगे बच्चे, हु नोज। या इसी में कहना होगा अरे जागो ना भाई, जागो जागो, जल्दी जागो, जागो जागो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेकअप। क्या बोलेंगे, वेकअप, जागो, सो को उठ जाओ, जागो, नींद खोलो, जागो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेकअप। क्या बोलेंगे, वेकअप। अगर कोई आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है यार, बहुत बोल रहा है, तब हम उसको बोलते भाई आराम से बोलो ना, धीरे धीरे बोलो ना यार, आराम से बोलो ना। क्या बोलेंगे, आराम से बोलो। क्या बोलेंगे, आराम से बोलो। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीक सॉफ्टली। क्या बोलेंगे, स्पीक सॉफ्टली। डोंट स्पीक रूडली। जाति क्या कहते हैं, बदतमीजी से मत बात करो, तेजी से मत बात करो, जोर से मत बात करो। रूडली का मतलब होता है एकदम रूड तरीके से, यानी कि ऑकवर्ड तरीके से मत बात करो। तो वहां पर बोलेंगे डोंट स्पीक रूडली। लेकिन ये बोलना होगा आराम से बात करो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीक सॉफ्टली। क्या बोलेंगे बच्चा, स्पीक सॉफ्टली। या इसी में कहना होगा अरे देख कर, क्या करो, अरे देख कर काम करो यार, देख के थोड़ा देख के। अब रोड पर चल रहे हो, आपके गाड़ी में पीछे से कोई गाड़ी मार देता है, तो आप क्या बोलते हैं, भाई देख कर, थोड़ा सा देख कर। तो क्या बोलना होगा, देख के। दैट मीन्स क्या हुआ, वॉच आउट। क्या बोलिएगा, वॉच आउट। क्या बोलेंगे, वॉच आउट। क्या बोलेंगे, वॉच आउट। फिर से सुन लीजिएगा, क्या बोलेंगे उसको, वॉच आउट। ध्यान से सुन लेना बच्चा, क्या बोलेंगे, वॉच आउट, वॉच आउट, वॉच आउट, देख कर। या इसी में कहना होगा अरे उस तरफ से नहीं भाई, उस तरफ से मत जाओ, उस तरफ से जाने की जरूरत नहीं है। तो उस तरफ से जब कहना होगा तो क्या बोलेंगे, दैट वे। उस तरफ से जाइए तो दैट वे प्लीज, उस तरफ से, दैट वे प्लीज। उस तरफ से नहीं तो अंग्रेजी हो जाएगा डोंट। नहीं कहना होगा तो क्या लगा लीजिएगा, डोंट दैट वे, उस तरफ से नहीं कहना होगा, नहीं उसी तरफ से जाइए प्लीज, तो डोंट दैट वे प्लीज। क्या बोलेंगे, दैट वे प्लीज, उसी तरीके से, उसी रास्ते से। या इस तरफ से, है ना, उस तरफ है तो दैट लगाइएगा, इस तरफ है तो दिस लगाइएगा, बाद बाकी सेम रहेगा। उस तरफ से दैट वे, इस तरफ से दिस वे, सिंपल सा अंतर है। उस तरफ दैट वे, इस तरफ दिस वे। वे मीन्स होता है रास्ते, ये रास्ते से। इस तरफ से का मतलब क्या हुआ, अरे इस तरफ से जाओ, इस तरफ से, उस तरफ से नहीं। तो उस तरफ से नहीं तो दैट वे, डोंट दैट वे। उस तरफ से नहीं, इस तरफ से, तो क्या हो जाएगा, दिस वे। क्या हो जाएगा, दिस वे। चलिए, इसी में अगर मान लीजिए हमको ये कहना रहेगा कि भाई ये काम करो, जवाब दो। क्या करो, जवाब दो। अब कहना होगा जवाब दो, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आंसर मी। जवाब दो। मान लो तुम कोई काम किया और वो काम किया, उस काम कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रखा है, तो आपके पिताजी बोलेंगे चलो जवाब दो इसका, तुम कल कहाँ था, उस समय तुम कहाँ था, जवाब दो। तो क्या बोल रहा है, जवाब दो। तो इसको इंग्लिश में वो क्या बोलेगा, आंसर मी। क्या बोलेगा, आंसर मी। या इसी में कहेगा काटो, यानी काटो का मतलब कौन चीज, दांत से। दांत से काटना रहेगा तो क्या बोलेगा, बाइट डाउन प्लीज। दांत से काट ले यार, कृपया दांत से काटो। तो दांत से काटो को क्या बोलिएगा, बाइट डाउन प्लीज। क्या बोलेंगे, बाइट डाउन प्लीज। या इसी में अगर कहेगा एक काम करो ना यार, तुम मेरा साथ दो, फेवर मी। दो तरीके से है, क्या बोलेगा, फेवर मी। या ऐसे भी कह सकता है बैकअप मी। क्या बोलेगा, बैकअप मी, है ना, या बैक मी अप, है ना, बैक मी अप, मेरा साथ दो, दोनों कह सकते हैं। बैक मी अप या फेवर मी, दोनों कह सकते हैं। एक काम करो भाई, इसको बदल दो। दुकान में गए, एक पेन लिए, वो पेन मुझे ज्यादा पसंद नहीं हुआ, तब हम उसको बोलते हैं भाई ये काम करो ना, इसको बदल दो, इसको चेंज कर दो। तो कहना होगा इसे बदल दो, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, रिप्लेस इट। क्या बोलेंगे, रिप्लेस इट। चेंज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पर बेटर रिप्लेस होता है। रिप्लेस मीन्स क्या हुआ, इसके बदले कोई एक, इसके बदले कोई और रिप्लेस करना है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, रिप्लेस इट। या इसके बदले दूसरा दे दीजिए, ऐसे भी कह सकते हैं एक्सचेंज दिस, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सचेंज दिस, इसके बदले दूसरा दे दीजिए। एक्सचेंज दिस, इसके बदले
दूसरा दे दीजिए, या कह सकते हैं रिप्लेस इट, इसको बदल दीजिए। कहने का तरीका अलग अलग है, सेम मीनिंग सेम ही रहता है, अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करते समय आपको समझ में नहीं आता है कि हम फॉर्म में सिग्नेचर कहाँ करें, तो कोई आदमी बोलेगा एक काम कीजिए ना, यहाँ पर दस्तखत कीजिए, जैसे यहाँ पर देखेगा अंडरलाइन कर देगा, कहेगा यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, तो ये कह रहा है कि यहाँ सिग्नेचर कीजिए, इसका मतलब वहां पर वो बोल देगा साइन हेयर। क्या बोल देगा? साइन हेयर। ध्यान लेना बच्चे, यहाँ पर क्या बोल देगा? साइन, साइन हेयर। क्या बोल देगा? साइन हेयर। मतलब क्या हुआ? यहां हस्ताक्षर करो, साइन हेयर यहां दस्तखत करो, थंब हेयर यहां अंगूठा लगाओ। अच्छा, अंगूठा का निशान रहेगा तो थंब हो जाएगा, वहां पर क्या बोलेगा? थंब। थंब हेयर मतलब यहां पर अंगूठे का निशान लगाओ। ध्यान, दोनों याद रखेगा। दस्तखत रहेगा तो साइन हेयर यहां दस्तखत हस्ताक्षर करो, अंगूठा रहेगा तो थंब हेयर यहां अंगूठे का निशान लगाओ। दोनों ध्यान दीजिएगा। कहेगा एक काम करो, पीछे घुमाओ, तो पीछे, वह पीछे गाड़ी घुमा, पीछे घुमाओ, चाहे कोई है उसको पीछे घुमाओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्न बैक। क्या बोलेंगे? टर्न बैक। पीछे घुमाओ, टर्न बैक करो, टर्न बैक करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, टर्न बैक करो, भाई करो जल्दी, पीछे बैक, टर्न बैक करो। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे टर्न बैक। ये बोलो ना, तो ये लगना नहीं चाहिए कि यार हम रटे हुए हैं, ये आपका फ्लुएंटली आपके मुंह से निकले, टर्न बैक करो। ठीक है, टर्न बैक, टर्न बैक प्लीज। जैसे काम करे भाई, एक काम करो, यहाँ स्टडी करो, यहाँ बैठ के स्टडी करो, स्टडी हेयर। क्या बोलेंगे? स्टडी हेयर। क्लास में बच्चे नहीं याद करके लाते, चलो स्टडी हेयर, स्टडी हेयर, रिमेंबर दिस, स्टडी हेयर, यही पढ़ाई करो, यही करो, स्टडी हेयर, यही पढ़ाई करो, स्टडी हेयर। अरे यार आपका नाम, तो नेम प्लीज, यहाँ पर नेम छूट गया है, क्या बोलेगा? नेम प्लीज, या प्लीज नेम, दोनों कह सकते हैं। आपका नाम, नेम प्लीज। क्या बोलेंगे? आपका नाम, नेम प्लीज, या प्लीज योर नेम, प्लीज योर नेम। बट उससे बेटर होगा सीधा नेम प्लीज, आपका नाम, नेम प्लीज। क्या बोलेंगे? नेम प्लीज, आपका नाम। जैसे कहेगा आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, आप गेस्ट से जाकर पूछते हैं चाय लीजिएगा, कॉफी लीजिएगा कि क्या, तो बोलेगा अरे नहीं नहीं, चाय कॉफी छोड़िए, बस पानी पिला दीजिए। क्या बोलेगा? बस पानी पिला दीजिए। इंग्लिश में क्या बोलेगा? जस्ट वाटर। क्या बोलेगा? जस्ट वाटर। ध्यान से सुन लेना बच्चे, क्या बोलेगा? जस्ट वाटर। क्या बोलेंगे? जस्ट वाटर, सिर्फ पानी। या इसी में कहेगा एक काम करो, ठंडा पानी ला दो यार, ठंडा पानी। क्या है? ठंडा पानी। उसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? कोल्ड वाटर। क्या बोलेंगे? कोल्ड वाटर। एकदम बर्फ के जैसा ठंडा पानी रहेगा ना, तो अब वहां पर कहिएगा चिल वाटर। क्या बोलिएगा? चिल वाटर। मतलब अत्यधिक ठंडा, बर्फ के जैसा ठंडा है, तो आप बोलेंगे चिल वाटर। सीधे ठंडा पानी है तो हॉट वाटर, सीधा ठंडा पानी है हॉट वाटर। बर्फ के जैसा ठंडा है चिल वाटर, बर्फ के जैसा ठंडा है चिल वाटर। सीधा पानी ठंडा है कोल्ड वाटर, नॉर्मल ठंडा है तो कोल्ड वाटर। चलो, किसी व्यक्ति से जब हम जाते हैं तो बस ऐसे कहते हैं हाँ भाई हाथ मिला, हाथ मिला, चलो चलो हाथ मिला, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंड, शेक हैंड, या हैंड शेक भी इसको कह सकते हैं, हैंड शेक। ठीक है, हैंड के बाद भी आप यहाँ पर शेक लगा सकते हैं, हैंड शेक। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, चलो चलो, बदमाशी दोनों किया, दोनों मार लगेगा भाई, दोनों बच्चे हाथ मिलाओ। दो आदमी बच्चा झगड़ा कर लिया, टीचर आपको पकड़ के दोनों को समझौता करवाते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं? शेक हैंड करो, हैंड शेक करो। क्या करो? हैंड शेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड शेक करो या शेक हैंड दोनों बोल सकते हैं, तो ये करता है। ठीक है, इसी में आपको और भी सेंटेंसेज, एकदम मजेदार सेंटेंसेज है भाई, दिन रात इसको बोलो, गर्दा उड़ा दो, इतना बोलो कि यार मजा आ जाए, लगे कि हाँ भाई मैंने बोला है, मैंने सीखा है, मैंने जाना है। जैसे इसी में रहेगा, ए भाई समय पर आना, कल चलना है मूवी देखने भाई, कल घूमने चलना है, 6 बजे का टाइम है, समय पर आ जाएगा, तुम बहुत लेट से आते हो, 6 बजे टाइम देते हैं, 6:30 में आते हो, 7 बजे आते हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कल समय पर आना है भाई, समय पर चलना है। कैसे आना है? समय पर आना है, कम ऑन टाइम बच्चे, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। लेट आएगा मार लग जाएगी, कम ऑन टाइम, समय पर आएंगे। कब आएंगे? कम ऑन टाइम, समय पर आएंगे, कम ऑन टाइम, समय पर, कम ऑन टाइम, समय पर आना है भाई, कम ऑन टाइम, समय पे आना है, समय से आना है। या इसी में याद है यार, बुदबुदाओ मत, अब बोले हैं समय पर आओ तो बस बुदबुदाओ नहीं,
बिल्कुल बुदबुदाना नहीं है। बोल दिए कॉमन टाइम मतलब कॉमन टाइम। डोंट ममर्ड, बुदबुदाओ मत। डोंट ममर्ड, बुदबुदाओ मत, बुदबुदाने से काम नहीं चलेगा। डोंट ममर्ड, क्या बोलेंगे? डोंट ममल, डोंट ममल, बुदबुदाओ मत, डोंट ममर्ड। इसी में कहेंगे यार रात में अब सोने जाना है, बिस्तर सही करो, बिस्तर खराब एकदम घटिया बिस्तर बना हुआ है, बिस्तर सही करो। मेक द बेड, क्या बोलेंगे? मेक द बेड, मेक द बेड, बिस्तर सही करो, मेक द बेड, बिस्तर सही करो, बिस्तर बिस्तर, मेक द बेड, बिस्तर सही करो, मेक द बेड। या इसी में रहेगा अरे तुम हो, हे यू, हे यू, तुम हो। ये फॉर श्योर नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत लिखा गया। हे तुम हो, हे तुम, हे यू, हे यू, अरे तुम हो, अरे तुम हो, हे यू, क्या बोलेंगे? हे यू, तुम हो, अरे तुम हो, तो अरे तुम, हे यू। इसी में कहना होगा अरे कृपया इंतजार करो, कृपया इंतजार करो, प्लीज वेट, क्या बोलेगा? प्लीज वेट, कृपया इंतजार करो, क्या बोलेंगे? प्लीज वेट, कृपया इंतजार करो, प्लीज वेट, कृपया इंतजार करो। या इसी में कहना होगा कृपया बाहर इंतजार करो, ऐसे भी कहता है, कृपया बाहर इंतजार, इंतजार, क्या कहिएगा? कृपया बाहर इंतजार करो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा? प्लीज, क्या बोलिएगा? प्लीज वेट आउटसाइड, क्या बोलेगा बच्चा? प्लीज वेट आउटसाइड, क्या सुनेंगे? प्लीज वेट आउटसाइड, कृपया बाहर इंतजार करो। तो ऐसे अगर आपको रोज ऐसे प्रैक्टिस करते चलोगे, अंग्रेजी मजेदार बना दूंगा यार, इतना मजेदार बना दूंगा क्या बताएं यार। फाड़ के अंग्रेजी बोलोगे, गर्दा उड़ा दोगे यार, जहां खड़े होगे लगेगा कि भाई इस व्यक्ति में कोई क्वालिटी है। और अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है तो इंग्लिश मजबूत करना हो। कोई विषय हो, एकदम विषय, पढ़ाई के लिए सब विषय जरूरी है, बट जब दुनियादारी में जाइएगा, कोई भी विषय पढ़िए, कोई भी विषय में जाइए, लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लैंग्वेज को आपको तैयारी करना आपकी जिम्मेवारी है। तो आई होप इस महत्व को समझते हुए इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना तैयारी करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर से अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।